इसके ऊपर एक बार कल जो पढ़े एक बार पढ़ ले, मतलब पूरे का जान अगर कोई है तो वो है छत्तीसगढ़ का धातु कला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेल मेटल आर्ट। अब इसको बेल मेटल आर्ट क्यों बोलते हैं तो समझ में आया होगा, क्योंकि जिस धातु से क्या बनता है, घंटी बेल बनता है, मतलब कांसा या पीतल, उन्हीं का, या अति हो गया तो लोहा, है ना, तो लोहे का घंटी होगा, पीतल का होगा, कांसे का होगा, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रास एंड ब्रॉन्ज, ब्रास एंड क्या, ब्रॉन्ज, है ना, और या तो क्या बोलते हैं आयरन, और इससे बनता है। तो याद रखना, कल हमने आपको बताया जिसको हम लोग कहते हैं बेल, क्या बोलते हैं, मेटल, क्या बोलते हैं, आर्ट। ठीक है, सब कहानी अपनी तरफ और ये कहानी क्या है, अपनी तरफ। तो बेल मेटल आर्ट, है ना, मेटल मतलब धातु और बेल मतलब घंटी, मतलब जिस धातु से घंटियां बनती है उसी को लेकर क्या है, प्रश्न बनाया गया है। ठीक है, तो दलनिया से ध्यान से, ये जो है मेनली कितने भाग में बटा है, 3 भाग। सबसे पहला भाग है ढोकरा, ठीक है, ढोकरा कला शैली, ठीक है, ढोकरा आर्ट। सेकंड जो है वो आपको मैं बताया, क्या नाम है भैया, वेरी गुड, क्या नाम है, घड़वा कला। और थर्ड जो है वो है क्या, एक प्रकार का क्या, झारा, ठीक है, झारा कला। तो कई जगह ये याद रखिएगा, इन्हीं दोनों को गिनते हैं और कई जगह इसको भी क्या है ले लेते हैं, पर है तीनों बेल मेटल क्या आर्ट के अंदर, यानी धातु का कोई ना कोई क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और नॉर्मली जो है तो ज्यादा फेमस जो हुआ। अब सबसे पहले जो हमने बात किया वो हुआ ढोकरा क्या कला शैली, और ये सब जो ढोकरा कला शैली है इसका क्षेत्र क्या है भैया, बस्तर, ठीक है, कहा है ये, बस्तर। और बस्तर का याद रखिएगा एक जनजाति है जिसका नाम है क्या, घसिया, क्या नाम है, घसिया। इन्हीं लोग शुरुआत किए, बाद में इन्हीं के कुछ लोग जाके उसका और मॉडर्न फॉर्म को, आर्ट को अपना लिए और क्या बना दिए, घड़वा जनजाति हो गई, और वो चालू कर दिए घड़वा कला शैली। तो घसिया लोग भी घड़वा बनाते हैं और घड़वा जनजाति तो है ही है। ठीक है, तो याद रखना ये क्षेत्र है बस्तर, और क्या है, कोंडा गांव, वो भी सेम है, कोंडा गांव, है ना, इस एरिया में ये फेमस है बस्तर, और क्या गांव, कोंडा गांव। अगला बात करें कि ढोकरा कला शैली में होता क्या है, तो यहां जो मिश्रण है या जो भी अपन तैयार करते हैं, और कल मैंने आपको क्या इसके बारे में बकायदा क्या है दिखाया कि किस टाइप की चीजें क्या है यहां पर बनती है, और अभी भी एक बार दिखा देंगे, मतलब सब प्रश्न एक तरफ, और यहां से प्रश्न बनेगा तो सबसे ज्यादा यहीं से बनेगा। अब मिश्रण क्या चीज का होता है, तो इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, धातु का। अब वो धातु क्या हो सकती है, पीतल हो सकती है, नॉर्मल क्या हो सकती है, कांसा हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है, प्लस क्या लेते हैं, मिट्टी, और उसको कल दिखाया और बताया वैक्स मतलब मोम। तो मेटल प्लस मोड प्लस क्या है, वैक्स, ये तीनों चीज को मिलाकर क्या तैयार किया जाता है, सुंदर सुंदर आकृतियां क्या की जाती है, तैयार की जाती है। ठीक है, और इनमें जो बनता है वो क्या बनता है, सुंदर। जैसे कल हमने दिखाया, क्या दिखाया कि राजा दिखा दिया, राजा रानी का क्या शादी दिखा दिया, बैंड बजाने वाले क्या जो पिपड़ी बजा रहे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उनको दिखा दिया, और एक है, पर इसकी कमी क्या थी कि इसमें फिनिशिंग नहीं आती थी और शाइनिंग नहीं आती थी, वो चमक और एक क्या जो सुंदरता होती है फिनिशिंग, यानी उसमें वो नहीं आती थी, ये था। पर इसने एक नाम कमा लिया, और ये है छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन मतलब पुरानी, है ना, याद रखिएगा पुरानी क्या हो गई, धातु क्या हो गई, कला। ये पेपर में बहुत बार पूछता है, और पेपर में ये क्या है, घड़वा इतना फेमस है कि लोग घड़वा लगा के आ जाते हैं। तो इट वॉज ए क्या नाम है, एंशियंट अदरवाइज ओल्डेस्ट मेटल आर्ट ऑफ द क्या है, छत्तीसगढ़, और इट्स नेम इज क्या नाम है, ढोकरा, क्या नाम है, कला, क्या नाम है, शैली, है ना। तो याद रखिएगा। अब समय थोड़ा बदला, और मैंने आपको इसके क्या बताए, थोड़े से डिमेरिट्स ये बताए कि उतना ज्यादा क्या नहीं आ पाता था, फिनिशिंग, हाथी बना दिया, घोड़ा बना दिया, पर वो एक क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए,
फिनिशिंग चाहिए, एक स्मूथनेस चाहिए, तो वो नहीं आ पा रही थी। इसीलिए उसी क्षेत्र में एक नया चीजें जन्मा, जैसे स्पेशल क्या जन्म गया यहां पर, वही बस्तर और क्या है कोंडागांव क्षेत्र में, बस्तर कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट में, यहीं पर है ना, यहां पर कोंडा क्या गांव, आपको कभी आर्टिस्ट बुक पढ़ेंगे तो बकायदा कोंडागांव ही क्षेत्र में क्या हुआ, एक नई मिश्रण लेकर, ठीक है, एलिगेशन जिसको बोलते हैं, ये मिश्रण लेकर, जिसमें क्या किया गया, पीतल है ना, प्लस क्या कांसा, और प्लस क्या ले लिया, मोम। मोम क्या है, उसको एक प्रकार का सॉफ्टनेस के साथ क्या देता है, इसके अंदर स्ट्रांगनेस देता है, मतलब एक सॉफ्ट चीज भी है जिसको क्या करना, आकार देना आसान भी है, और जब ये क्या हो जाता है अपने आप में क्या हो जाएगा, ये मेल्ट होने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे फ्रीज होने लगता है, जमने लगता है, तो ये इसके अंदर क्या आ जाती है, एक मजबूती भी क्या है आ जाती है। इसीलिए एग्जांपल में बोला, कभी मोमबत्ती जलाना और जब उसका लिक्विड नीचे गिरता है और आप एक आध दो दिन बाद उसको निकाल के देखना, तो क्या लगता है उसमें एक क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, पर मिट्टी है तो आसानी से आप उसको क्या कर लोगे, ब्रेक कर दोगे, तोड़ दोगे, पर ये है ना। और इसमें पीतल प्लस कांसा प्लस मोम, और इसको क्या कहते हैं, बोला था मोम क्षय क्या है पद्धति। इस पद्धति का नाम है, किस मेथड से करते हैं, तो मोम क्षय क्या नाम है, पद्धति। इसको बोलते हैं वैक्स सायर, क्या है इंग्लिश में क्या बोला था, ढूंढने क्या बोलते हैं, मोम क्षय क्या है पद्धति। वैक्स एक प्रकार का मेल्टिंग क्या है, ये मेथड है, और जिसमें मोम को पिघलाकर एक अलग से क्या देते हैं, आकार देते हैं, ठीक है। तो मोम क्षय पद्धति के द्वारा इसको क्या दिया गया, एक आकार दिया गया, और जिसमें स्मूथनेस और फिनिशिंग क्या थी, ढोकरा कला से क्या थी, बेटर सामने में आई। और ये नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर तक क्या हुआ, ये प्रसिद्ध हुआ। तो छत्तीसगढ़ का यह क्या बन गया मेरे भाई, छत्तीसगढ़ का सबसे क्या बन गया, फेमस, मतलब प्रसिद्ध, क्या बन गया जल्दी से बताओ, प्रसिद्ध क्या बन गया, धातु कला बन गया, ठीक है। तो याद रखना ये नाम है, ये सबसे पुराना है और ये है। अब इनके कुछ आर्टिस्ट कलाकार जो बहुत ज्यादा फेमस हो गए, जो कल भी बताया था, उनका नाम है, क्या नाम है, जयदेव बघेल। इनका नाम एकदम याद रखना, मतलब ये फादर हैं इसके, ठीक है, मतलब इन्होंने ही इसको इंटरनेशनल लेवल पे क्या किया, फेमस किया। जयदेव बघेल, फिर राजेंद्र बघेल, है ना, पूछ देता है राजेंद्र क्या नाम है, बघेल, जबकि लोग एक्चुअल में कौन सी जनजाति है, एक्चुअल घड़वा जनजाति, पर क्या है इनका सरनेम क्या हो गया, अलग हो गया, और अलग हो गया मतलब क्या है भैया, याद रखना, पूछता रहता है। अगला है, जल्दी बोलो, पूना, पूना राम क्या है, घड़वा, ठीक है। अगला है मानिक राम क्या है, घड़वा, है ना, मानिक राम घड़वा, इसको भी पद्मश्री मिल चुका है, राजेंद्र बघेल को भी मिल गया, जयदेव बघेल को भी मिला, तो बहुत सारे, ये समझो पद्मश्री मिलना ऐसी नहीं है। और एक है पंचूराम, क्या नाम है, साहू, पंचूराम सागर ना, पंचूराम सागर, ये भी नाम पूछने लायक है, जिसमें घड़वा शब्द नहीं लगा है, समझ गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे एक ना एक क्या बनता है, क्वेश्चन पूछता है। सबसे ज्यादा ये मोम क्षय पद्धति, धातु क्या होता है, ये गारंटी पूछता है, ठीक है। तीसरा आया झारा कला शैली, और इनमें क्या करते हैं, जो झारा कला शैली है, इसमें धातु में किसका इस्तेमाल करते हैं, याद रखना, किसका, लोहे का। बाकी कोई ऐसा अंतर नहीं है, कोई मिट्टी से भर के बना दिया, कोई मोम रख के बना दिया, और ऐसा करके बनाया, पर अंतर क्या है, सबके मेटल में क्या हो जाता है, अंतर। तो इसका मेन कंटेंट हो गया क्या, आयरन, मतलब क्या हो गया, एक प्रकार का लोहा। और ये सबसे ज्यादा जो फेमस हुआ, प्रसिद्ध हुआ, इनका क्षेत्र था रायगढ़। कौन सा एरिया, रायगढ़। और रायगढ़ का एक गांव है जिसका नाम है क्या, एकताल गांव, ठीक है। ये पूरा का पूरा गांव ही जाओगे ना, तो इस गांव में ही पूरा का पूरा कौन जनजाति के लोग मिलेंगे,
झारा जनजाति के क्या मिलेंगे, लोग मिलेंगे। और यहाँ आपको एक से एक क्या देखने के लिए मिलेगी, मूर्तियां। पीएससी व्यापम सब कुछ पूछ चुका है कि एक ताल गांव में क्या है, याद रखिएगा क्यों प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा कोई प्रसिद्ध कलाकार, क्या नाम है, वेरी गुड, एकदम कलाकार में नाम आता है गोविंद राम क्या है, झारा, है ना। ये वो लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ क्या मिल चुका है, पद्मश्री वगैरह मिल चुका है। और कोई झारा, वेरी गुड, रामलाल क्या नाम है, झारा। बहुत शानदार, बढ़िया पढ़ रहे हो। तो ऐसे ही बार बार पढ़ोगे, क्यों इंपॉर्टेंट था इसलिए एक बार बताया, पर कल दिन भर में बताया, अभी 20-10 मिनट में क्या हो गया, पढ़ लिए। पर सबसे ज्यादा अगर कहीं से ये क्वेश्चन आता है तो यहीं से सबसे ज्यादा क्या आते हैं भैया, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या है नाम, ठीक है, ढोकरा कला शैली, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ जी, क्या इसमें है, कहानी आपको बताया, जो ये ढोकरा कला शैली है ये क्या है, इसमें क्या है, सेम धातु होता है और इसमें मजबूती देने के लिए क्या होता है, मिट्टी, ठीक। और उसको कल भी दिखाया था, सांचे में डाल के क्या देते हैं, एक आकार देते हैं। पर जब ये बनता है तो उसमें उतना फिनिशिंग क्या है, नहीं आता। ठीक है, अभी जैसे आपको समझाते हैं, ध्यान से देखना है, दिख रही होंगी, आप ध्यान से देखिए। और आपको मैं यहां से जूम करके भी दिखा देता हूं, ये ध्यान से देखिएगा, है ना। और एकदम शानदार तरीके से ये देखिए, दिख रहा है ऑनलाइन में भी, ठीक है, दिख रहा है भैया। ये जो आपको आर्ट दिख रहा है ये सब देखिए एकदम शानदार तरीके से, ये जो आर्ट है इसमें ये सब मूर्तियां बन गई, है ना। ये देखो भगवान का बन गया, लोग क्या बजा रहे हैं, ये ढोकरा आर्ट में कोई ढोलक बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है ना। और जूम थोड़ी करूं, ये देखो, ये तो ये जो आपको सामने में क्वालिटी दिखाई दे रहा है, चीज दिखाई दे रहा है, ये सब क्या आर्ट है, ढोकरा आर्ट। अब इसके अंदर क्या भरा हुआ है, मिट्टी और मोम। तो कभी ना कभी मिट्टी के जो है वो क्या होगा, उसके अंदर वीकनेस आएगी, कमजोरी आएगी, स्ट्रेंथ कमजोर होगा। और कहीं ना कहीं इसकी स्टेबिलिटी मतलब ड्यूरेबिलिटी, जो इसका क्या है अवधि है, वो क्या होगा, थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके कारण और वो फिनिशिंग नहीं आई जिस फिनिशिंग की क्या थी, जरूरत थी। तो समय के साथ बदल जाता है, तो इसी को हटा दिए। अब या तो ये नॉर्मली क्या है, कांसा है, ज्यादातर प्रयोग करते थे, और या तो उसके साथ पीतल। और पीतल में देखना, कांसा देखना, देखियो कांसा का बर्तन और पीतल का बर्तन, ज्यादा कौन चमकता है, कौन चमकता है, कांसा चमकता है कि पीतल चमकता है, कांसा चमकता है ज्यादा, ब्रॉस चमकता है कि वो, जाके देखना एक बार, है ना। तो पीतल चमकता है कि वो है, और इसीलिए क्या है, कांसा में कालापन होता है, समझ गए। तो याद रख लेना, ब्रॉन्ज, समझ गए इसको। तो उसके अंदर एक कालापन नजर आएगा, पीतल में क्या नजर आएगा, फिनिशिंग नजर आएगी, स्मूथनेस नजर आएगी। और धीरे से उसी का रूप ले लिया जिसको हमने जस्ट अभी क्या पढ़ा था, पीछे में पढ़ा था। क्लियर हुआ भाई बिंदु जी, अंतर समझ में आया, जल्दी से कमेंट करके बता दो। कहानी को देखो ध्यान से, ये क्या है, ढोकरा कला शैली। तो नॉर्मल जो है ये पीतल या क्या नाम है, कांसा, ज्यादातर कांसे का क्या करते थे लोग, प्रयोग। ठीक है, तो आप देख रहे होगे, जितना भी देख पा रहे हो, इसमें क्या है, वो फिनिशिंग नहीं है, जो फिनिशिंग क्या है, होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे की तरफ चले। ठीक, नेक्स्ट पेज में ध्यान से देखिएगा, आगे दिखाते हैं आपको, क्या नाम है, ध्यान से, अलग लेवल का है। तो ये कौन सा आर्ट है, घड़वा, कौन सा आर्ट है ये, घड़वा। और पीछे जो हम लोग जस्ट देखे, ये आपको ध्यान से देखो, ये क्या है आपका, ये कौन सा है भैया, जल्दी से बताओ, ढोकरा। कौन सा कला शैली है, ढोकरा। तो ये है ढोकरा। और अगला जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्या है भैया, याद रखना, ये जो देख रहे हैं ये है क्या, घड़वा। ठीक, समझ में आ गया। तो एक ढोकरा है और एक क्या नाम है आपका, घड़वा कला, क्या नाम है, शैली है। क्लियर है यहां तक कहानी सबको, ठीक है, समझ में आना चाहिए बढ़िया ढंग से। कोई ना कोई प्रश्न, घड़वा में क्या है, पीतल, कांसा और मोम। और मोम क्षय क्या नाम है, पद्धति, क्या है, याद रखिएगा, वो वैक्स मेल्टिंग एक प्रकार का क्या है, प्रोसेस से इसको क्या किया जाता है,
तैयार किया जाता है। ठीक है, और यदि पॉसिबल हुआ तो क्या नाम है, अपन आगे की तरफ क्या है देखेंगे इसको, है ना। जैसे कभी क्या है इसमें आ गया तो कहानी क्या हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, कहानी आपका चल जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे एक आध शॉर्ट वीडियो देखते हैं, अगर दिख गया तो, नहीं है तो कोनो बात नहीं। ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट वीडियो तो क्या है बहुत खतरनाक हो जाता है ना। क्या देखे थे कल, अब स्पेलिंग मेरे को याद हो गया है, नहीं शॉर्ट वीडियो देखेंगे उसी में आ जाएगा क्या, पूरा छाप नीचे दिया था, घड़वा आर्ट ऑफ क्या है छत्तीसगढ़ शॉर्ट क्या है वीडियो। ठीक है, ये अब छोटा वीडियो देखने में क्या होता है, मजा आता है। अब वो लंबा चौड़ा देख के क्या करोगे, देखिए क्या भरते हैं, और देखो पहले मिट्टी से क्या बनाते हैं, आकार, देखो शॉर्ट में समझ गए। अब देखो पहले क्या दे दिए, मिट्टी से क्या दे दिए, आकार, देखते जाना बस। अब देखो उसको आगी में पका के क्या कर रहे हैं, सांचे में, और वो पिघला के डाले, वो क्या है मेटल। ये कौन सा है, ढोकरा आर्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, समझ में आया, कुछ देखे कहानी।